हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 29 का जिनका भी इंटरव्यू है, आइदर जिनका आ चुका है शेड्यूल और जिनका नहीं आ चुका है, ये उन दोनों के लिए है, मैसेज है और गाइडलाइंस है कि आगे कमिंग डेज में आपको क्या करना है। तो अब देखो, जो मच अवेटेड कहीं न कहीं ये जो भी है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो सिचुएशंस बहुत ग्रीन था और अब एट लीस्ट कराया जा रहा है आपका इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू में देखो, इस बार फर्स्ट टाइम है, कहीं न कहीं आपको फ्लाइट की फैसिलिटी दी जा रही है कि आप यदि चाहो तो आप फ्लाइट का टिकट का जो भी है रिम्बर्समेंट उसका किया जाएगा। तो अभी फर्स्ट शेड्यूल में जो भी है 89 कैंडिडेट्स का आ चुका है। तो देखो, कुछ का अभी नहीं आया है। तो अब तक जो है 589 का आ चुका है, यानी कि 2 ऑफ नवंबर से आपका इंटरव्यू हो रहा है, स्टार्ट होगा, ठीक है? तो वो चीज़ को जो भी है आप, जिनका भी आया है दैट्स फाइन, जिनका नहीं है तो जिनका भी नहीं आया है तो वो आप पेशेंस रखो, विद इन कमिंग डेज़ में जल्दी ही आपका आ जाएगा शेड्यूल। और देखो, एक चीज़ लास्ट में मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि उन लोगों का जो नहीं अभी आया है, बहुत लोग जिनका री-मेडिकल वगैरह, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस बार वो सिचुएशन नहीं हुआ है। इस बार डिफरेंट वे में उन्होंने लिस्ट को पब्लिश किया है। लास्ट टाइम इसी ढंग से होता था, तो मैंने उस अनुसार से सोचा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल, फिजिकल सब प्रॉपर क्लियर हो गया था, उनका भी अभी बहुत सारे लोगों का नहीं आया है। तो लास्ट टाइम ऐसा ही सिचुएशन होता था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो चीज़ कोई इश्यू नहीं है, जिनका नहीं आया है, तो वो सेकंड लिस्ट में सबका आ जाएगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है, ऑन एन एवरेज जो होता है 2.5 से 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो नॉर्मली ये मानो अभी 589 का आ चुका है, तो 323 सीट्स आपके थे। तो ये चीज़ें मानो कि करीब-करीब थाउज़ेंड्स कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि देखो, जो टोटल फिजिकल मेडिकल में जो है 2215 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो उसमें से यानी कि ऑलमोस्ट आपके 7 टाइम से थोड़े से कम 7 टाइम के एप्रॉक्सिमेट। तो जो इंटरव्यू में फाइनली होते हैं, देखो कुछ लोग मेडिकल, फिजिकल अटेंड ही नहीं करते हैं। फिर कुछ लोग जो भी हैं छँट जाते हैं ये। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज ये मान के चलो कि 1000 कैंडिडेट के आस-पास होंगे। उस 1000 में यानी कि पर 3 में से 1 आपका सेलेक्ट होंगे। ऑन एन एवरेज ये होता है, समटाइम 2.5 कैंडिडेट होते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बेटर होते हैं। तो चलो, दैट इज़ नॉट एन इश्यू, क्योंकि आप जो भी इंटरव्यू राउंड में पहुँच चुके हो, सब के सब इक्वली कैपेबल हो, थोड़ा-थोड़ा का चीज़ों का डिफरेंस पड़ता है। तो अब जो भी नहीं अभी तक आया है, तो वो पेशेंस रखो, जल्दी ही आपका आ जाएगा। अब देखो, क्या करना है, जो भी आप कमिंग डेज़ में ए लॉट ऑफ वीडियोज़ हम इस पर कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं, चीज़ों को वर्क करते आ रहे हैं। देखो, जिनका लास्ट चांस है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए आप प्रॉपर तरीका से डेडिकेटेड होकर के अभी इसी पर दो। देखो, आइदर या आपके पास डिफरेंट एंगेजमेंट यदि है, कि इन द सेंस कि मान के चलो किसी ने उसमें से सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दिया, उनका अच्छा गया होगा, ये आपका 4th ऑफ अक्टूबर वाला, तो दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। तो आप उसी अनुसार वर्क करते रहो। देखो, इसका यदि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है, उसका सेपरेट में कहीं प्रिपरेशन उस अनुसार नहीं करना पड़ता है, बट स्टिल जो क्या है कि आप थोड़ा-थोड़ा डेली डीएएफ को दो। अब इस डीएएफ को कहीं न कहीं जो करंट अफेयर्स में इस समय जो भी चीज़ें हैं, कि आप इकोनॉमी, जो भी है इकोनॉमी, सोसाइटी, ये इन चीज़ों से और फिर मेडिकल साइंसेस, इकोनॉमी और सोसाइटी, ये दोनों को इंटर रिलेट करना, ये सबसे ज़रूरी इस समय है। तो उन चीज़ों को इंटर रिलेट करो। यदि आप दूसरे कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस-वेंस लिख रहे हो, या आप स्टेट पीसीएस का मेंस लिख रहे हो, या सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहे हो, तो नो डाउट आप उसका प्रिपरेशन करते रहो। तो उस प्रिपरेशन में भी इसका निचोड़ आपका ग्रेजुअली होना चाहिए। और एक जो आपका डीएएफ है, तो उस डीएएफ में जो है, आप ऑलरेडी हर वर्ड्स का कहीं न कहीं चीज़ों को मीनिंग जानो। एप्लाइड पार्ट, जो
चीज़ें अभी नॉर्मली जैसे इस बार ही सिविल्स का देखो, तो बहुत सारी चीज़ें एप्लाइड पार्ट पूछे जाते हैं। तो अभी आपके जो डीएएफ में है, तो उसके एप्लाइड पार्ट से जोड़ने का कोशिश करो कि आपने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया, सपोज़ किसी ने ग्रेजुएशन किया, तो कहीं न कहीं ग्रेजुएशन किया तो उसका एप्लाइड पार्ट होना चाहिए, वो एप्लीकेशन या जो कुछ आज चल रहा है, उसको ये करो। देखो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जैसे मैंने जिन भी कैंडिडेट्स का मॉक कुछ का भी किया 1 टू 1 और सबका अभी करना है। जिनका अभी नहीं भी किया है, तो जो विलिंग है, वो उन सबका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ये बोला कि अभी हमने प्रिपरेशन उस पर डीएएफ पर नहीं किया। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डीएएफ पे प्रॉपर वर्क करो। ख़ास करके जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, वो उन चीज़ों को प्रॉपर अपना दो। कुछ कैंडिडेट्स आप लोगों में से होंगे जो कि पहले भी अपीयर हो चुके हैं। तो पहले अपीयर हो चुके हो तो एटलीस्ट फ़ियर फैक्टर आपके पास नहीं है। तो ये फ़ियर फैक्टर जो है उस चीज़ को रिमूवल यदि जो फर्स्ट टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट बच रहा हो लेकिन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जा रहे हैं। आप स्टिल इस चीज़ को हटा दो क्योंकि फ़ियर जो है नो डाउट हमेशा वो रहेगा, वो पूरी हटेगा नहीं लेकिन कोशिश करना उसको मिनिमाइज़ करने का। क्योंकि ये चीज़ को मान के चलो कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं यानी जाँच करते हैं, तो एक तरह से वो कम्युनिकेशन है। आपका जो कम्युनिकेशन लेकिन क्या है मोर और लेस जो आपका मोनो डायरेक्शनल इन द सेंस है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं और आप इधर आंसर देते हैं। हाँ, वो शायद कुछ चीज़ों को बोलेंगे, बीच-बीच में वो चीज़ों को भी बताते भी रहेंगे। 3 टू 4 ये 4 टू 5 मेंबर्स होते हैं। दैट्स द थिंग्स कि आप थोड़ा-सा घबराते हो। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि वो एक कम्युनिकेशन है और वो आप जो हो, वही चीज़ को डिलीवर करने की कोशिश करना कि आप जो नहीं हो, उस चीज़ को मत अननेसेसरी फ़ोर्स करना। आप जो हो एज़ सच प्रेज़ेंट करो। अब एज़ सच प्रेज़ेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को उग्र रूप से सोचते हो तो वहाँ वो उग्र रूप से इन द सेंस कि डिप्लोमैटिक वे में लेकिन अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को प्रेज़ेंट करना है विद ऑल डिप्लोमैटिक थिंग्स। आपको ये चीज़ मान के चलना है कि हम इंडियन हैं, हम प्रॉपर जो भी हैं एज़ ए पर्सन जो हैं वो किसी स्टेट के पार्टिकुलर से नहीं बिलॉन्ग करते हैं, कोई कास्ट और क्रीड से नहीं बिलॉन्ग करते हैं। हम जो भी बिलॉन्ग करते हैं, वो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और ऐसे भी आप देखो हमारे यहाँ ये सिंगल सिटीजनशिप है। ए लॉट ऑफ थिंग्स हैं, प्रॉब्लम चलते रहते हैं। हर कोई जो होता है किसी वन वे और अदर में आप टिल्ट होते हो। लेकिन उस चीज़ का आपको बहुत अधिक चीज़ों पर नहीं जाना है, जो आपका कोर है। तो अभी से अब जो भी है, आपका यही टारगेट होना चाहिए कि डीएएफ का एक-एक वर्ड जो भी है कंप्लीट रखना है। उसके बाद स्मॉल नोट्स विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ये चीज़ें आप करते रहो। तो ये सारी चीज़ों को आप करो और जो भी है जैसे मॉक वगैरह का है तो हम ऑलरेडी आप लोग में से जो भी मॉक वन टाइम किए हुए हो, तो वन टाइम किए हुए कुछ लोग या कुछ लोग से यदि मॉक नहीं हुआ है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट किए हो, हमसे बात किए हो या जो भी जहाँ से और या सिर्फ़ हमसे ही नहीं, आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हो, जिस भी जगह में कोचिंग में जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी टीचर से, जिस भी मेंटर से आप ये कर रहे हो, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहो। जो हमसे जुड़ना चाहते हो या हमसे जुड़े हुए हो, वो मोस्ट वेलकम। हमेशा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका रिज़ल्ट होता है, तो आपके साथ-साथ मेरे लिए भी एडवांटेज है। तो ये चीज़ को करो प्रॉपर तरीका से, डीएएफ को एनालाइज़ करो, एक-एक वर्ड्स को उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें बन सकती है, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फिर आप जिस जगह पे रहे हो, उस जगह का एनवायरनमेंट, आपका एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड, जो भी इकोनॉमी ये सारी चीज़ें, सोसाइटी, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीका से करके रखो। देखो, जो कैंडिडेट ऐसे कुछ कैंडिडेट जिनके पास अभी अधिक चांस है और 2020 में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें मानो कि देखो 2nd ऑफ नवंबर से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है और अभी सेकंड लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो हम ये मान कर के चलते हैं कि ऑलमोस्ट जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। या तो लास्ट नवंबर, नवंबर लास्ट में भी आ सकता है और नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ये दो हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मीन्स 5th दिसंबर के करीब-करीब की से पहले आ जाएगा आपका।
तो जस्ट इमेजिन करो कि हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी शुड बी मोर देन निगेटिविटी, हमेशा ध्यान रखो। किसी भी चीज में आप सफलता चाहते हो तो पॉजिटिविटी जो आपके पास है वो निगेटिविटी से अधिक होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी यदि निगेटिविटी से अधिक है तो आप आराम से सक्सेस प्राप्त करोगे, सफलता आपका जो है वो मिलने में आसानी होगा। लेकिन यदि ये चीज के लिए भी आप हमेशा 100% पॉजिटिव नहीं रह सकते हो। देयर इज सम पार्ट कि आई आई मे नॉट बी क्वालिफाइड। हाँ, अब कुछ कैंडिडेट हो, जैसे मान के चलो कि किसी का 150 पेपर वन में आ रहा है, ऑन एन एवरेज उन्होंने 80 मार्क्स मान के चलो कि 80 प्लस यदि वो पेपर टू में लाए हैं, तो मैं उन्हें ये एश्योर करता हूं कि उनका रिजल्ट होगा, बशर्ते कि आप इंटरव्यू में जाओ एवरेज भी परफॉर्म करोगे तो। लेकिन किसी का 110 सपोज पेपर वन में आ रहा है, पेपर टू में आपका 80 आ रहा है, तो आप बॉर्डर पे हो। आप इंटरव्यू में एक्सेलेंट करोगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, और एक्सेलेंट नहीं करोगे तो नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप हमेशा, ऑब्वियसली है, इंटरव्यू में एक्स्ट्रा सीरियसली 3 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी चीजें हो, जो भी हो, आप जिनको देखो, मेरे से बेटर पता आपको है जो कितना आप मार्क्स अप्रोक्स ला रहे हो। दोनों पेपर में ऑन एन एवरेज देखो, सेकेंड पेपर में वेरिएशन ज्यादा होता, वेरिएशन ज्यादा इन द सेंस कि आपने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया कि सपोज हमारा 90 आएगा, वो 90 ना आकर के 70 ही आ गया, ऐसा होता है। पेपर वन में जो है मोर और लेस क्लोज में आप रहते हो, उसमें भी देखो कुछ क्वेश्चंस में हमेशा डाउट रहता है जो फाइनली यूपीएससी ही क्लियर करती है कि इस चीज का, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो यदि जो एक्सेलेंट हो तो नो डाउट आप नई भी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो भी बॉर्डर पे हो, हमेशा लास्ट मोमेंट तक, जिस दिन आप देख लो कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ गया, आप छोड़ दो। आप फिर नेक्स्ट टारगेट यदि आपका कुछ है, कुछ लोग हैं कि हाँ हमें असिस्टेंट कमांडेंट से ही हमें सेटिस्फाई होना है, या हमारा यही गोल था जीवन का। देखो, कहीं भी ये अपने आप में ऑलरेडी गैजेटेड ऑफिसर है, और उसके बाद आपके पास चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं डिफरेंट चीजों को करने के लिए, जिनका एक्सपोर्ट सॉरी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, एडवेंचर गेम में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उसके बाद और डिफरेंट चीजें होती है। तो किसी का लक्ष्य होता है बहुत सारे, जैसे मैं इस बार ही आप लोगों में से कुछ ने ये बोला कि मुझे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन नहीं करना, मैं नहीं कर रहा हूँ, और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना, डिफेंस में हमको जाना था, डिफेंस में लेकिन नहीं जा पाए, तो इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जा रहे हैं और जाना है। तो उनके लिए दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं। लेकिन चीजों को आप जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देखते हो तब तक आपको कंटिन्यू करना है। अब जो रिटर्न ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप उस चीज को कर सकते हो। ऑलमोस्ट सिलेबस आपने कंप्लीट किया हुआ है, सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, फिर आप कुछ ना कुछ और प्रिपरेशन, जनरली हर कैंडिडेट है, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, बट हमेशा कोई भी होता है एक दो अल्टरनेटिव हमेशा रखते हैं। तो आइदर स्टेट पीसीएस का आप कर रहे हो, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल्स का कर रहे हो, तो आप उस चीज को करते ही रह रहे हो। तो आपको बस है प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना है। जैसे आपको पता है कि पेपर वन में हमारा एक्सेलेंट है, तो ठीक है, आप क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। यदि आपका पेपर टू एक्सेलेंट है, तो आप बस एक दो को सेट लिख लो, एक दो टेस्ट लिख लो, तो लेकिन आप छोड़ो नहीं, इस चीज को नहीं करो, मिस्टेक्स कभी भी वो नहीं करना है। अब देखो, जो भी है कि जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो अब अभी ये आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी स्थिति में हैं, अब आप फुल रूप से अपना टाइम देना स्टार्ट कर दो। तो उसमें डीएएफ को कोई भी कैंडिडेट हो, या तो लास्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाटएवर अटेम्प्ट, डीएएफ को एनालाइज करो। उसके बाद जो भी गाइडेंस चाहते हो हमसे, तो गाइडेंस चाहते हो, और तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो जुड़े हुए हो, डायरेक्ट उनका डीएएफ वगैरह भी है, तो वो क्या करो कि हमें डीएफ अपना भेज दो। तो वो व्हाट्सएप नंबर वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, डीएफ मुझे भेज दो, और जो भी क्वेश्चन क्यूरी है वो आप एराइज करो, मैं उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपका जो मॉक इंटरव्यू अब है, कुछ का ऑलरेडी 1-to-1 हमने मॉक किया है, और जिनका नेक्स्ट मॉक जो होना है वो आपका 20 के बाद होगा, यानी कि
20th ऑफ दिस मंथ, क्योंकि ऐसे भी फर्स्ट जो इंटरव्यू होगा वो आपका 2nd ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जिनका फर्स्ट डे भी है तो एटलीस्ट फिर भी टाइम है। तो 20 के बाद हम प्रॉपर तरीका से फोकस करेंगे। तो जिनको भी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में डालो, पर्सनल मैसेज है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, ये अपना जिन उन लोगों ने डीएफ भेजा हुआ उनके लिए तो ऑलरेडी हम कांटेक्ट में है ही है। जिन लोगों ने डीएफ नहीं भेजा है वो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे आप अपना डीएफ भेजो, उसके बाद हम आपको टाइम अलॉट करेंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए। और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहता है तो आप बेटर है मैसेज करो पर्सनली, मैसेज टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों पे में कहीं भी और जो भी डाउट है उस चीज को क्लियर करो, क्योंकि अभी इस चीज को इग्नोर मत करो। एक एक मार्क्स जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका आ चुका है वो उनको पता है कि अब हमारा इस डेट को है, उस अनुसार आप अपना जो भी अदर एंगेजमेंट्स है उस अनुसार बैलेंस उसको करो। और जिनका नहीं आया है तो पैसेंस रखो कि आपके पास टाइम है, और टाइम इन द सेंस कि रिजल्ट तो चलो सबका एक ही दिन आना है तो नो इशू। फर्स्ट है या लास्ट है, आज के डेट में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल रहता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम फर्स्ट में हैं या सेकंड में हैं। हर पर्सन का जो डीएफ के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सेपरेट होते हैं, किसी हर से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, नो डाउट, जैसे जो करंट अफेयर्स वगैरह जो चीज़ें चल रही है, कोविड-19 पेंडेमिक, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर जो भी पॉलिटिकल सेटअप वगैरह है उन सारी चीज़ों से। लेकिन अदरवाइज जो होते हैं कि डायमेंशंस डीएफ के अनुसार अलग-अलग होते हैं। तो जो भी है आप अब आप अपना पूरे तरीके से चीज़ों को दो, और साथ में जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी 2020 का देना है वो उन चीज़ों के लिए लगे रहो प्रॉपर तरीका से। ठीक है? ओके, थैंक यू।